राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में, जहां दूर दूर तक रेत के टीले फैले हुए थे, वहीं एक बंजारों का काफिला अपने तंबू गाड़कर बसा हुआ था। इन बंजारों की अपनी अनूठी दुनिया थी, जहां संगीत, नृत्य और कहानियां उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। इस काफिले में एक लड़की थी, गुलबहार। वह काफिले की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी। उसकी चमचमाती आंखें, घुंघराले बाल और नाक की नथनी उसे सबसे अलग बनाती थीं। गुलबहार जब भी नृत्य करती, ऐसा लगता जैसे रेगिस्तान में बाहर आ गई हो। गुलबहार को कहानियों का बहुत शौक था। काफिले के बुजुर्ग जब रात में आग के चारों ओर बैठकर अपनी रहस्यमय कहानियां सुनाते, तो गुलबहार सबसे आगे बैठकर उनकी बातें सुनती। लेकिन उसे एक कहानी सबसे ज्यादा डरावनी और रोमांचक लगती थी। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस अनन्या भारती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, एक बुजुर्गों के अनुसार रेगिस्तान के एक हिस्से में एक खंडहर था। कहा जाता था कि वहां एक नागिन रहती है, जो 1000 साल पुरानी है। वह इच्छाधारी नागिन है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी रूप में बदल सकती है। लोग बताते थे कि वह खंडहर के अंदर एक कीमती मणि की रखवाली करती है। उस मणि में अपार शक्तियां थीं और जो कोई भी उसे पा लेता, वह अमर हो जाता। लेकिन नागिन उस मणि को किसी भी कीमत पर किसी को नहीं लेने देती थी। गुलबहार ने इस कहानी को कई बार सुना था, लेकिन हर बार उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती। उसे हमेशा यह जानने की इच्छा होती कि क्या यह सच है। एक रात जब पूरा काफिला सो रहा था, गुलबहार ने तय किया कि वह खंडहर में जाकर खुद देखेगी। उस रात चांद आधा था और रेगिस्तान की रेत ठंडी थी। गुलबहार चुपचाप अपने तंबू से बाहर निकली और खंडहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे सिर्फ अपनी पायल की आवाज और दूर कहीं गीदड़ों की हौलनाक चीख सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह खंडहर पहुंची, उसने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब और डरावना है। खंडहर के पत्थर ठंडे और सीलन भरे थे। गुलबहार ने अपनी लालटेन जलाई और अंदर कदम रखा। वहां हर कोने से उसे सांपों की फुफकार सुनाई दी, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। वहां एक विशाल चट्टान पर एक चमचमाती हुई मणि रखी थी। गुलबहार की आंखें मणि पर टिक गईं। वह मणि किसी चमत्कार की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, पूरे खंडहर में गूंजती हुई एक भयानक आवाज आई। कौन है जो मेरी मणि को छूने की हिम्मत कर रहा है? गुलबहार ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक विशाल नाग खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। नाग अचानक एक खूबसूरत स्त्री में बदल गया। वह इच्छाधारी नागिन थी। उसकी लंबी काली जुल्फें, चमकती आंखें और भयावह मुस्कान ने गुलबहार को जैसे पत्थर बना दिया। नागिन ने कहा, तुम्हें पता है इस खंडहर में कदम रखना और मेरी मणि को छूने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगी। गुलबहार ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सुनकर यहां आई थी। मुझे मणि से कोई मतलब नहीं है। नागिन ने हंसते हुए कहा, हर इंसान यही कहता है, लेकिन तुमने मेरी शांति को भंग किया है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गुलबहार की सूझबूझ गुलबहार समझ गई कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसने अपनी चतुराई से नागिन को बातों में उलझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारी कहानी तो बहुत मशहूर है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि तुम्हें इस मणि की इतनी चिंता क्यों है? नागिन थोड़ी नरम पड़ी और उसने कहा, यह मणि मेरे जीवन की शक्ति है। यह मेरे परिवार की निशानी है। बहुत साल पहले इंसानों ने मेरे परिवार को मार दिया था और तब से मैं इस मणि की रक्षा कर रही हूं। गुलबहार ने उसकी बात सुनकर सहानुभूति जताई और कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूं। मैं वादा करती हूं कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। नागिन को गुलबहार की सच्चाई पर यकीन हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस खंडहर का राज किसी को बताया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। गुलबहार ने सिर हिलाया और तुरंत खंडहर से बाहर निकल गई। गुलबहार वापस अपने काफिले में लौट आई। उसने किसी को खंडहर की सच्चाई नहीं बताई, लेकिन वह रात उसके जीवन की सबसे डरावनी और रोमांचक रात बन गई। उस घटना के बाद उसने कभी भी खंडहर के करीब जाने की हिम्मत नहीं की और वह नागिन
वह आज भी उस खंडहर में अपनी मणि की रखवाली कर रही है। कहते हैं, जिसने भी उस खंडहर में कदम रखा वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। खंडहर से लौटने के बाद गुलबहार ने वादा किया था कि वह उस राज को किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उस रात के बाद से उसका मन अस्थिर हो गया। नागिन के रूप और उसकी कहानी ने गुलबहार के दिल में अजीब सी सहानुभूति जगा दी थी। वह बार बार नागिन की दर्द भरी आंखों और उसके परिवार की कहानी को याद करती। काफिले में सब कुछ सामान्य था, लेकिन गुलबहार अब पहले जैसी नहीं थी। वह कम बोलने लगी थी और अपने दोस्तों से दूरी बनाने लगी थी। रात को जब सब सो जाते तो वह रेगिस्तान की ओर देखते हुए खंडहर और नागिन के बारे में सोचती। एक दिन उसने ठान लिया कि वह नागिन से दोबारा मिलेगी और उससे उसकी पूरी कहानी जानेगी। इस बार गुलबहार ने अपने दिल में डर को जगह नहीं दी। उसने एक रात चुपचाप अपना रास्ता लिया और खंडहर की ओर चल पड़ी। खंडहर के पास पहुंचते ही उसने वहीं सिहरन महसूस की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खंडहर के अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि वहां का माहौल पहले से ज्यादा डरावना और ठंडा था। इस बार खंडहर में न केवल सांपों की फुफकार सुनाई दी, बल्कि उसे किसी के रोने की आवाज भी सुनाई दी। जैसे ही वह मणि वाले कमरे में पहुंची, उसने देखा कि इच्छाधारी नागिन इंसानी रूप में मणि के पास बैठी रो रही। गुलबहार ने धीमे से कहा, नागिन, तुम क्यों रो रही हो? नागिन ने अपनी चमकती आंखों से गुलबहार की ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से का मिला जुला भाव था। तुम फिर यहां क्यों आई हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, नागिन ने कहा। गुलबहार ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारी कहानी सुनने आई हूं। तुम्हारा दर्द मुझे परेशान करता है। नागिन कुछ देर चुप रही और फिर उसने कहना शुरू किया। उसने बताया कि हजारों साल पहले वह एक साधारण नाग थी। उसका नाम नागरानी था और वह अपने नागराज और परिवार के साथ जंगलों में खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ लालची इंसानों ने जंगल में आकर मणि को चुराने की कोशिश की। उस मणि में अमृतत्व और शक्ति थी। जब नागराज और नागरानी ने उनका विरोध किया तो इंसानों ने पूरे नागवंश का विनाश कर दिया। मैं बच गई, नागिन ने कहा, लेकिन उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं मणि की रक्षा करूंगी। इंसानों की लालच ने मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया और अब मैं किसी को माफ नहीं करती। गुलबहार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नागिन, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारा दर्द कितना गहरा है, लेकिन हर इंसान लालची नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। नागिन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं, वे सभी धोखेबाज और स्वार्थी हैं। लेकिन गुलबहार ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें यह यकीन दिलाऊंगी कि हर इंसान बुरा नहीं है। नागिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे एक वादा करना होगा। इस मणि की रक्षा के लिए मुझे किसी का बलिदान चाहिए। क्या तुम तैयार हो? गुलबहार ठिठक गई। वह जानती थी कि नागिन की बातों का क्या मतलब है, लेकिन उसकी सहानुभूति और साहस ने उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया। उसने कहा, अगर मेरा बलिदान तुम्हारे परिवार की आत्मा को शांति दे सकता है तो मैं तैयार हूं। नागिन ने उसकी बात सुनकर मणि को उठाया। उसने मंत्र पढ़े और मणि से तेज उजाला निकलने लगा। उसी उजाले में गुलबहार ने अपने शरीर को धीरे धीरे गायब होते देखा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गुलबहार को दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसकी आत्मा हल्की महसूस कर रही थी। गुलबहार का बलिदान उस खंडहर को बदलने लगा। नागिन ने देखा कि उसके परिवार की आत्माएं उस उजाले में प्रकट हुईं और मुस्कुराते हुए मुक्त हो गईं। नागिन की मुक्ति। गुलबहार के बलिदान ने न केवल नागिन के परिवार को शांति दी, बल्कि नागिन को भी उसकी सदी पुरानी जिम्मेदारी से आजादी दिलाई। मणि की शक्ति ने उसे इंसानी रूप में हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात के बाद खंडहर गायब हो गया। गुलबहार के काफिले ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन रेगिस्तान में लोग कहते हैं कि एक सुंदर स्त्री अक्सर रेगिस्तान में घूमती है, जैसे किसी की तलाश में हो। वह स्त्री नागिन थी, जिसने इंसानियत और बलिदान का असली मतलब समझा था। गुलबहार की कहानी एक मिसाल बन गई। उसकी याद में रेगिस्तान के लोग आज भी कहते हैं, सच्चा बलिदान ही इंसान और प्रकृति को जोड़ता है।